बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का शुरू किया हुआ है। तो आज हम दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में हम डिटेल में फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक ख़ास फॉर्मेशन का नाम मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो है नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट के तहत लिखा जाता है और बाद में ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दिया जाता है। इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। अब मैट्रिक्स की दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको क्या कहा जाता है, कॉलम्स कहा जाता है। तो इसी एतबार से जो मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हैं उन टाइप्स को हमने आज डिस्कस करना है। तो पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स को कहते हैं? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका सिर्फ एक ही रो होती है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज ए मैट्रिक्स मैं लेता हूँ 2 1 0, ये भी रो मैट्रिक्स। 2 1 ये भी रो मैट्रिक्स। और ख़ाली एक ही डिजिट ले लिया जाए तो इसमें चूंकि एक ही रो है तो ये भी रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने मर्जी हों उससे हमें गर्ज नहीं होता। तो रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो? तो ये पहली टाइप है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, मिसाल कुछ यूँ है 2 1 0, देखें एक ही कॉलम है। अब इसमें रोज़ जितनी मर्जी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कॉलम एक है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। जिस तरह ये वाला, ये रो भी है और चूंकि इसमें एक ही कॉलम भी है तो ये कॉलम भी है। ठीक है, रो मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एक रो है। इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। आगे आ जाएं। नेक्स्ट, ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हों। देख लें, तमाम एंट्रीज अगर ज़ीरो हैं तो इन दैट केस वो मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स। जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर है, इसलिए ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, यही ऑर्डर बनेगा ना। इसका ऑर्डर में हमने पहले रोज़ लिखनी होती हैं फिर कॉलम्स लिखने होते हैं। तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स अगर हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से आगे है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल वो शेप होती है जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, यही शेप रेक्टेंगल होती है ना। देखिए, ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं, तो इसलिए जिसकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं तो बराबर नहीं है, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है। जी, इसमें भी देखें 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, 3/2 इसका ऑर्डर है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो वो क्या कहलाते हैं? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, ये समझने वाली चीज़ है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? भाई, डायगोनल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है जिसमें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ना, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स जो इस साइड पे ये तिरछे एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा अगर बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, अगर इस डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं
तो ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। देखें ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हैं। हाँ, इसमें एक और कंडीशन भी होती है कि डायगोनल के कम से कम एक एलिमेंट के अलावा, फर्ज कर लेंगे ये 2 है, ये 0 0 0 0 0 0 0 1। अब इसमें देखें डायगोनल के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी तमाम ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है, तो फिर भी ये डायगोनल ही है। यानी डायगोनल का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, उसके अलावा अगर तमाम भी ज़ीरो हो जाएं तो वो भी डायगोनल ही है। ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे कोई और नॉन ज़ीरो नंबर आ जाता है, तो ये भी डायगोनल है। यानी डायगोनल का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, उसके अलावा बाकी तमाम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएँ तो वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पर गौर करते हैं जी। स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा जो है वो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल होता है। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल, कि इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में से कोई एक इज नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, और जितने भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, तो ये मैट्रिक्स जो है ये क्या कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स की आगे एक टाइप है जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये देखें लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है कि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल की तमाम एंट्रीज, होता है ये डायगोनल ही है, लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज, डायगोनल की तमाम एंट्रीज वो सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो क्या होता है, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। यानी ये ज़ीरो भी ना हो और सेम हो। A diagonal matrix is called a scalar matrix is if all the entries in the main diagonal are same and non-zero, कि अगर डायगोनल की एंट्रीज जो हैं ये सारी की सारी सेम हों और ज़ीरो ना हो, और बाकी तमाम तो हो, जब डायगोनल कह दिया तो बाकी तो ज़ीरो होंगी, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ भी देखें ये सेम है तो ये स्केलर है। आगे आ जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये स्केलर मैट्रिक्स की टाइप है। अ स्केलर मैट्रिक्स, जिस तरह स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल की टाइप थी, इसी तरह आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो है ये स्केलर की टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था कि तमाम डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते थे, तो यूनिट मैट्रिक्स में भी डायगोनल के एलिमेंट्स सेम है लेकिन होता यूनिट है, वन होता है, यूनिट वन को कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर ये सारी की सारी वन हो जाएं तो ये स्केलर नहीं कहलाता, बल्कि ये क्या कहलाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर यहाँ वन के अलावा कोई और नंबर आ जाए, यानी 2 आ जाए, 3 आ जाए, सारे सेम हों लेकिन, तो वो स्केलर होगा, और अगर ये सारे सेम ना हों तो वो डायगोनल होगा। ठीक है, यकीनन आपको इन तीनों चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मुराद है, देखें जी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 6 9 5। सपोज करते हैं जी ये एक ए मैट्रिक्स है, हमें कहा जाता है फाइंड इट्स ट्रांसपोज, यानी इट्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका क्या होता है कि ट्रांसपोज को लिखा जाता है ए का ट्रांसपोज, ए के ऊपर छोटा सा टी लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालने का तरीका कार क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब कहीं ना कहीं ये बनता है तब्दील होना। तो अगर फर्स्ट रो जो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए, देखें ये रो थी और इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया जाए, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है पहले मैट्रिक्स का। इस तरह ट्रांसपोज निकाला जाता है। ठीक है, तो देखें ज़रा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। अगर जो है रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी रोज़ को कॉलम बना दें, कॉलम को रोज़ बना दें, तो इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है।
इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स हो देन इट्स ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड एज ए की पावर टी। तो ये देखें, ये की मिसाल भी दी हुई है उन्होंने 124805। तो इसका ट्रांसपोज लेना है तो ए पावर टी, तो पहली रो ये पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो ये दूसरा कॉलम बन गई। इस तरह हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं जी। बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज 3.2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। कौन कौन से निकालने हैं? यूनिट मैट्रिसेस और रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स, हम डेफिनेशंस पढ़ाए हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के अंदर 1 आ रहा हो, जिस तरह ये सी वाला है। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसका एक ही कॉलम हो। और नल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल हों। तो अब हम इसको इसी के ऊपर से समझ लेते हैं। तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ए वाले मैट्रिक्स पे अगर हम गौर करें तो 5, 7, 8 इसकी एक ही रो है, सिंगल रो है। तो जब एक ही रो होती है जिस मैट्रिक्स की, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारा क्या होगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद आगे वाला ये देखें 0। अब इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो फिर ये रो मैट्रिक्स भी होगा, रो भी होगा और कॉलम भी होगा। क्योंकि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों में, रो मैट्रिक्स में एक रो होती है और कॉलम में एक ही कॉलम होता है, तो ये रो भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। सी वाले पे गौर करें कि इसमें डायगोनल के अंदर 1 आ रहा है। तो जब डायगोनल के अंदर 1 आ रहा है और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों, तो ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये क्या हो गया? ये यूनिट मैट्रिक्स है हमारा। नेक्स्ट, ये तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो फिर ये क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा जी। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों वो क्या कहलाता है? वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। अब ई वाला को देखें तो एक ही कॉलम है इसके अंदर, सिंगल कॉलम। तो जब एक ही कॉलम हो किसी के अंदर तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और ये भी एफ वाला भी क्या है? एक ही कॉलम है, तो ये भी क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जी हमारा, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी रो बताना है कौन सा है, कॉलम कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है और रेक्टेंगुलर कौन सा है। तो रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसकी एक ही रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर होती है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद आपस में बराबर नहीं होती। तो पहला देखें तो ये एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ, लें जी कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम साथ में देखें तो ये रेक्टेंगुलर भी है, क्योंकि इसमें 3 रोज़ और एक कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती, तो ये रेक्टेंगुलर भी है। यहाँ पे हम लिख देंगे ये रेक्टेंगुलर भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट, इसमें देखें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होती है वो कौन सा होता है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर। ले जी इतना ही लिखूंगा, आगे आप खुद समझदार हैं। सी वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 2 रोज़ 3 कॉलम्स, तो ये क्या होगा? कॉलम्स और रोज़ की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर होगा जी, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट, इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है डी वाले में, तो ये फिर कौन सा होगा? ये स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, ई वाला, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी तादाद बराबर नहीं है, तो ये कौन सा है? फिर रेक्टेंगुलर है। नेक्स्ट, एफ एक ही रो है, तो फिर कौन सा है? रो मैट्रिक्स। लेकिन एक रो और 3 कॉलम है,
तो ये रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि रोज़ और कॉलम्स की तादाद इसमें आपस में बराबर नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी वाले में 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो फिर क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। और एच वाले में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अब जी, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस, यानी डायगोनल बताने हैं, स्केलर बताने हैं और यूनिट बताने हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, एक बार फिर से उसको रिव्यू कर लेते हैं हम कि डायगोनल कौन से होते हैं। पेज नंबर 51, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें ये जो मेन डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, इसके कम से कम एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हो जाए। कम से कम एक के लिए, चाहे तो तीनों नॉन ज़ीरो हों, लेकिन कम से कम एक नॉन ज़ीरो लाजमी होना चाहिए, उसके अलावा बाकी तमाम ज़ीरो हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, वो डायगोनल। और अगर इसी डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे एक जैसे हो जाएं तो वो स्केलर हो जाता है। और अगर ये सारे एक जैसे तो हों लेकिन हो 1, ये सारे 1 1 1 और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने आगे इनको देखना है जी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब देखें, डायगोनल के एलिमेंट्स ही देखने हैं हमें, तो सिर्फ ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 हो तो वो कौन सा होता है, यूनिट, क्योंकि 1 जो कहते हैं यूनिट को है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, ये यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, अब ये दोनों सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो जाएं और हो 1 के अलावा, 1 होगा तो यूनिट होगा, 1 के अलावा सेम हो जाए और कुछ भी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स। इसमें देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज में सिर्फ एक ही एंट्री है, वो 3 है, बाकी तमाम ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाता है, वो डायगोनल कहलाता है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद डी पार्ट 7 6 दोनों सेम नहीं है, तो जब सेम ना हो तो ये क्या होंगे, ये भी डायगोनल होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और ई वाला ये दोनों सेम है, तो जब सेम आ गया तो क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स। जी जी, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये 4 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, इनका हमने क्या निकालना है, हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ले जी, मालूम करते हैं ट्रांसपोज। पहला मैट्रिक्स है हमारा A 2 3 4 5। हमने पहले इसको सीख चुके हैं कैसे निकाला जाता है। तो ट्रांसपोज लेने के लिए जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर हम छोटा सा ये T डालते हैं, तो इसका मतलब क्या है, A ट्रांसपोज, यानी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। लें जी, ये आपका ट्रांसपोज निकल आया। सिर्फ इतना सा काम था कि कॉलम्स और रोज़ को इंटरचेंज कर देना है। जो पहले कॉलम था वो रो बन गया, जो पहले रो थी वो कॉलम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट ये बी वाला, तो क्या होगा, ये बी ट्रांसपोज होगा। तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम। लें जी, ये पहला एक ही कॉलम था, इसको हमने रो बना दिया। ठीक है, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इंटरचेंज कर दिया, ये ट्रांसपोज निकल आया जी। सी, तो C इज इक्वल टू 5 - 2 4, तो इसका ट्रांसपोज लेना है C ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, ये एक ही रो है, इसको कॉलम बना दें, 5 - 2 और 4, ये कॉलम बन गया, ये ट्रांसपोज निकल आया। इसी तरह अब आगे है D, तो D ट्रांसपोज कैसे निकलेगा जी, फर्स्ट रो 2 5, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो 3 6 है, तो ये सेकंड कॉलम। थर्ड रो 4 7, तो ये थर्ड कॉलम।
लें जी, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। बिल्कुल आसान सा काम था, मैट्रिसेस बहुत आसान है करने में, लेकिन अगर हम इनको ध्यान से करें। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है। तो जब हम नंबर्स की बात करते थे, यानी 3 हमारे पास एक नंबर है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -3। -5 का नेगेटिव क्या होगा, +5। यानी जिसका नेगेटिव लेना होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स के मामले के अंदर भी हम ऐसा ही करेंगे कि जिस मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ए का नेगेटिव क्या होगा, ए का नेगेटिव -a होगा, तो फिर इसके साइन चेंज कर देंगे। ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। 0 0 ही होता है, इसका साइन चेंज नहीं होता। और ये +5 है, ये क्या हो जाएगा, -5, ये -6। लें जी, ये हमारा नेगेटिव आ गया। इसका नेगेटिव -b इज इक्वल टू, ये -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। ये +3 है तो क्या हो जाएगा, -3। ये -2 है तो ये क्या होगा, +2। ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2। यानी इतना आसान सा काम है नेगेटिव लेना, और सारी मैट्रिसेस इसी तरह आसान है। c का नेगेटिव क्या होगा, -c। तो साइन चेंज करते जाए, -9 +9 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, -7 जो है ये +7 हो जाएगा। ये हमारा नेगेटिव निकल आया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट। यानी ये हमने वेरीफाई करना है, a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, कि a ट्रांसपोज यानी इस a का ट्रांसपोज लिया जाए, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए। तो दोबारा जब ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर हमारा इसी a के बराबर आएगा, ये हमने प्रूव करना है। तो इसी तरह b में भी यही करना है। तो पहले हम a पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। तो a किसके इक्वल है वो हम लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू, चलें इसको इधर इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। a किसके इक्वल है, a इक्वल है 2 3 4 और 5 के। लें जी, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले a का ट्रांसपोज। लें जी, इसी a का हम ट्रांसपोज लेते हैं कि वो क्या आएगा, ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दें। लें जी, ये हमने ट्रांसपोज ले लिया इसका। तो अब क्या करना है, अब इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है। यही है ना, डबल ट्रांसपोज है, यानी इसका दोबारा ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो फिर जब ट्रांसपोज लेंगे तो फिर पहली रो है तो पहला कॉलम, दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम। तो अगर हम गौर करें तो ये दोबारा यही मैट्रिक्स नहीं आ गया, 2 3 4 5 2 3 4 5, यानी ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो किसके इक्वल आता है, वो ए के ही इक्वल आता है। तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड, कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। यही हमने साबित करना था। इसी चीज़ को हमने बी ट्रांसपोज में लेना है। लें जी, ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है हमने। तो सबसे पहले बी किसके इक्वल है जी, बी इक्वल है 7 6 5 और 8 के। यही है बी। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी ये रो होती है ये कॉलम होता है। तो पहली रो को हमने पहला कॉलम बना देना, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो इसी ट्रांसपोज का हमने दोबारा से ट्रांसपोज जब लिया तो ये पहली रो है ये पहला कॉलम दोबारा बन जाएगा, ये सेकंड रो तो ये सेकंड कॉलम। तो इसको देखें ज़रा, ये जो आंसर आया ट्रांसपोज 2 बार लेने के बाद, ये तो वापस बी के इक्वल आ गया, यानी 7 6 5 8 7 6 5 8 वही है जो बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू बी। तो फिर हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया हमने कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट एल, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, एल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
हमने साबित करना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस कौन से होते हैं इसके बारे में हमें पेज नंबर 52 के ऊपर गाइड किया गया बुक के ऊपर कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी एक बात तो पता चली कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि अगर वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह ये ए मैट्रिक्स है 2 3 3 4, इसका ट्रांसपोज लिया तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा जो आंसर आए वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के हवाले से हमारे यहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन सिर्फ सिमेट्रिक का है। तो सिमेट्रिक को हम देखते हैं, यानी हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो L इज इक्वल टू किसके है, 2 3 4, 3 -2 5, 4 5 और 0। अब हमें इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो L का ट्रांसपोज, L ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखें ना, 3 -2 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 5 0। अब हमने ट्रांसपोज तो ले लिया, लेकिन गौर करेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा लिखा गया, यानी सेम है। ट्रांसपोज और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स दोनों सेम हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी इक्वल टू उसी मैट्रिक्स आ जाए, LT इज इक्वल टू L, जब ऐसा कंडीशन हो कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो L इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लिख लें, बिकॉज L ट्रांसपोज इज इक्वल टू L। जो हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई, 3.2 भी हमने कर ली। तो यकीनन आपने इसको बहुत पसंद किया होगा, आसान सी मश्क थी, अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। लाइक और शेयर कर दें और जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी जो आरा हैं उनका इजहार लाजमी करें, अपनी कमेंट्स का इजहार करें। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है वो मुझे लाजमी बताएं, मेरे पढ़ाने के तरीके में कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है वो बताएं, ताकि उन तमाम आपके सुजेशंस की रोशनी के अंदर मैं अपने इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो उसका इजहार भी कमेंट सेक्शन में करें, ताकि उसके लिए आपको अलग से गाइड किया जा सके। एक बार चेक कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।